आज आपकी धरती है और आपको दिखा देना है कि इस धरती पे नंदों का राज हुआ करता था। हाथ उठाए, क्या नंदों का राज हुआ करता था इस धरती से? मैं तमाम नंदवंशियों के शेरनियों से कहना चाहते हैं, नंदवंशियों के शेरों से कहना चाहते हैं कि अगर मेरी आवाज जा रही है तो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, हक दिलाना चाहते हैं, आप मेरी बात को सुने, आप मेरे सम्मानों को बढ़ाएं। हम आपको विश्वास के साथ बोल रहे हैं, आपका खोया हुआ विरासत लौटा देंगे। हम वादा करते हैं, हम नंदवंशी चेतना मंच के युवा प्रदेश क्यों बनाया गया था, क्या आन पड़ी थी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आनंद बाबू को कि एक गरीब का बेटा, एक झोपड़ी का बेटा जो लगातार संघर्ष कर रहा है, बाबा साहेब कहे थे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तमाम साथियों से कहना चाहते हैं, तमाम युवा साथियों से कहना चाहते हैं, तमाम माताओं से कहना चाहते हैं कि आप महापद में नंदगढ़ से हैं, आप धनानंद घर से हैं, बिंदुसार घर से हैं, आप सम्राट अशोक घर से हैं। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, आप संजी महाराज घर से हैं, आप नारायणी माता के संतान हैं। आप पीछे क्यों हो मेरे भाई? कोई सरकार कहती है, कोई सरकार कहती है तुम अति पिछड़े हो, झूठ बोलता है। अरे हम शेर के औलाद है, हम शेर है, हम मगध का राष्ट्रीय है, हम अखंड भारत का निर्माता है और हम अखंड भारत में इसी पाटलिपुत्र से हम काबुल कंधार तक हमारी सत्ता व्यवस्था थी। हम उस भिखारी ठाकुर का हमारा खून बह रहा है, हम उस कस्तूरी ठाकुर का हमारे अंदर खून बह रहा है कि जब राजनीति के क्षेत्र में आया, एक लाल आया, गोकुल ठाकुर का लाल आया, पितोचिया का एक बेटा आया, गरीब का एक बेटा आया। जानते हैं, जब देश आजाद नहीं थी, एक लाल को आरा के सेंट्रल हॉल में बोलने का मौका मिला था तो कर्पूरी ठाकुर बोले थे। बोलने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि एक नारा चली थी, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा किसकी थी? सुभाष चंद्र बोस का। ये नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस का। मगर यही कर्पूरी ठाकुर, यही गाय का बेटा जब बोलने का मौका मिला था तो वही सेंट्रल हॉल में कर्पूरी ठाकुर बोला था, जानते हैं अगर थूक फेंकने से मारने से ही अंग्रेजी हुकूमत बढ़ जाएगा और बढ़ भी गया। हम विश्वास के साथ बोल रहे हैं और हम पाटलिपुत्र से बोल रहे हैं। हम नंदवंशी चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कुमार नंदवंशी हमें जानते हैं कीचड़ से उठा के लाया है इस मंच पे, और हम जब तक बिहार के अपने लोगों को सम्मान न दिला दूं, जब तक आनंद भैया के हाथों को मजबूत न कर दूं, तब तक हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। अपने समाज के अंतिम छोर तक जाएंगे, बिहार के 38 जिला जाएंगे, हमें दर भटकना पड़ेगा, हम भटकेंगे, अपने समाज के लिए भटकेंगे, मगर हम जब तक आपकी हिस्सेदारी नहीं होगी, हम सरकार बिहार को हिलाने नहीं आए हैं, विधानसभा डोलाने आए हैं। क्या साथ दोगे हमें? क्या हमारे हाथों को मजबूत करेंगे? क्या आनंद भैया के हाथों को मजबूत करेंगे? संकल्प लो, नंदों के से संकल्प लो कि आपके घर से महापद में नंद जन्म लेता है, अखंड भारत का निर्माण कर देता है। जब नंद के घर से धनानंद आता है तो जानते हैं सिकंदर नाम का कहता था कि हम विश्व विजेता हैं। अरे तो जानते हो तुम विश्व विजेता हो और तुम मगध पे चढ़ाई कर रहे हो, अखंड भारत के निर्माता है, और तुम हमारे मगध की ओर देखोगे तो तुम्हें संपूर्ण नाश करवा देंगे। तुम विश्व विजेता लायक नहीं होगे। जानते हैं गया और जानते हैं प्रेम है मेरे
होती, शेरों की संख्या नहीं होती। और हम बिहार सरकार के मुखिया से कहना चाहते हैं, माननीय लालू प्रसाद साहब, अगर मेरी आवाज आपके कानों लग जाती हो, नीतीश कुमार साहब मेरी आवाज आपके कानों लग जाती है, बिहार विधानसभा में जाती है, तो हम पूछना चाहते हैं, आप कहते हैं ना रामविलास पासवान साहब हम लोगों के बीच में नहीं है, उनको भी कहते हैं, उनके नेता के माध्यम से, हनुमान के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि कहते हैं कि 3 लोग कहते हैं हम कर्पूरी ठाकुर के शिष्य हैं, तो क्या कर्पूरी ठाकुर के वंशावली समाप्त हो गया? अरे समाप्त हो गया। अरे नंदों के क्यों झोला लेकर घूमते हो मेरे साथियों? तुम्हारा शेर अभी जिंदा है, तुम्हारा नंदों का आनंद जिंदा है। अरे अर्जुन जन्म ले ले है तो कारण पीछे रहेगा। एक महाभारत खड़ा हुआ था, अब महाभारत पाटलिपुत्रा की धरती और ये मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड से आगाज कर रहे हैं। हम अपने नंदों का झंडा बुलंद कर रहे हैं कि नीतीश जी अगर सचमुच कर्पूरी ठाकुर के शिष्य है तो आपसे विनती है साहेब कि कम से कम आप कहते हैं ना कि हम मोरवंशी हैं, मोरवंशी। हमारे लालू जी भी बोलते हैं कि हम यदुवंशी हैं, और नीतीश जी कहते हैं कि हम मोरवंशी हैं। अरे मेरे भाई, आप भी तो हमारे खून हैं, आप मोरवंशी कह लो या यदुवंशी कह लो, या हमारे माननीय प्रेम कुमार जी कहते हैं कि हम चंद्रवंशी हैं। हम कहते हैं हम नंदों के नंदवंशी हैं मेरे भाई, हम नंदों के नंदवंशी हैं। हमारे बगैर बिहार की शिक्षा व्यवस्था ठीक से नहीं चलेगी, ठीक से नहीं चलेगी। हम लोग यही करेंगे, जानते हैं पूरे बिहार में और पूरे देश में भूचाल आ जाएगा। सबसे पहले नंदवंशी चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कुमार नंदवंशी के नेतृत्व में, क्या आप जानते हैं किनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है? आनंद कुमार नंदवंशी के नेतृत्व में नंदवंशी चेतना मंच के महाविशाल महारैली पाटलिपुत्रा की धरती पटना में हो रहा है। क्या आप हमारे बीच बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार साहब को हम और हमारी नंदवंशी चेतना मंच के सारे पदाधिकारी और हमारे नंदवंशी अनुयायियों के तमाम माताएं बहनें, हम अपने परिवार के साथ आपको दिल से जन वंदन अभिनंदन करते हैं और सलाम करते हैं। हमारे बीच रामकृपाल यादव जी बिहार के वैसे शेर थे जिनका नाम पूरे बिहार में जाना जाता था। आज हमें देखने का मौका मिल गया मेरे भाई, आज हम अहोभाग्य हैं कि हम आज रामकृपाल सर से रूबरू हुए हैं। और हम चाहते हैं अपने गार्जियन से कि आपका बेटा, आपका भाई आपसे कुछ मांगने आया है, क्या आप हमें दोगे कि नहीं? ये भी आपको कह देना होगा साहब। हम आपकी बात सुने हैं कि आप जन के नायक, जननायक कर्पूरी ठाकुर के रास्ता पे चल रहे थे, हैं और रहेंगे। इसीलिए हम विश्वास के साथ बोलना चाहते हैं कि हमारा जो जननायक का एक सपना था, शोषितों, वंचितों, गरीबों, मजलूमों, असहाय की लड़ाई लड़ा, तो क्या मांग पड़ी थी साहेब कि हमारे लोग अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम शिष्य हैं। हमारे रामकृपाल चचा भी बोले कि हम उनके ही अपने लोग हैं, तो हम चचा से भी बोलना चाहते हैं, हम अध्यक्ष साहेब से बोलना चाहते हैं, मगध के शेर हैं, मगध से आए हैं, गया
अर्जी से आए हैं, हम विनती करना चाहते हैं कि बिहार विधानसभा में हमारे कर्पूरी ठाकुर, हमारे गार्जियन वहां इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा नायक का बेटा एक भी सदन में क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। इसीलिए हम मांग करते हैं साहेब से कि बिहार आप चला रहे हैं, आप कह रहे थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हम चर्चा आप भूल कैसे गए हैं, भूल कैसे गए हैं। 243 आपके हाथ में था, तब क्यों न हमारे आनंद कुमार को दिए मेरे चचा। हम प्रेम कुमार चचा से पूछना चाहते हैं कि 243 आपके हाथ में था, तो क्यों नहीं दिए हम लोगों को। आप हम यही बात कहने आए हैं और हम कहना चाहते हैं कि हम अगर हमारे सामने में हमारे आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की विरासत सामने है, वो भी